हे बजरंगबली, मेरी लाज रखना। गांव के किनारे रहने वाला बूढ़ा राम सेवक हर सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाता था। उसकी पुरानी साइकिल, दूध के कनस्तर और दूसरे गांव तक जाने वाली वही पगडंडी, यही उसकी रोजी थी, यही उसकी आदत। हाँ, चल रे साथी, आज फिर देर नहीं होनी चाहिए। जब तक सांस चल रही है, पहिया भी चलता रहना चाहिए। राम सेवक की उम्र ढल चुकी थी, पर उसके हाथों में अब भी मेहनत की जिद थी। वो हर दिन हरे भरे खेतों के बीच से निकलता, मगर उस रास्ते का एक कोना ऐसा था जहां पहुंचते ही उसका चेहरा बदल जाता। बस उस कुएं के पास से जल्दी निकल जाना, ना देखना ना रुकना, जैसे कुछ है ही नहीं। काका, फिर उसी रास्ते से जाओगे? कल भी कहा था खेतों के पार वाला मोड़ छोड़ दो। लोग यूं ही नहीं डरते। अरे गौरी, डर से पेट नहीं भरता। लंबा रास्ता लूंगा तो दूध फट जाएगा, खरीदार लौट जाएंगे। पर उस कुएं के पास कुछ ठीक नहीं है। परसों चरवाही ने कहा सुबह सुबह किसी औरत के रोने की आवाज आई थी। आवाजें खेतों में गूंजती रहती हैं। धुंध हो, ठंडी हवा हो, तो आदमी अपने ही मन से डर जाता है। राम सेवक ये बात कह तो गया, लेकिन उसके गले की सूखी हरकत बता रही थी कि वो खुद भी पूरी तरह निडर नहीं था। उस पुराने कुएं की कहानी गांव में नई नहीं थी। उसका रास्ता हरे भरे खेतों के बीच से जाता था, जहां सुबह की धुंध भी अजीब लगती थी, और उसी धुंध के भीतर वो पुराना कुआं जैसे किसी का इंतजार करता खड़ा रहता था। जो दिखे उसे रास्ता समझो, जो सुनाई दे उसे हवा समझो। बस यही याद रखना राम सेवक। कच्ची पगडंडी पर साइकिल के पहिए चू चू करते आगे बढ़े। खेतों पर ओस जमी थी, लेकिन कुएं की तरफ की घास ऐसी दब चुकी थी जैसे रात में वहां कोई घूमता रहा हो। ये घास फिर कुचली हुई है। कल भी ऐसी थी। किसका आना जाना है यहाँ? काका, काका रुको, उधर मत जाना अभी। अरे मोहन, सुबह सुबह क्यों हाँफ रहा है? क्या हुआ? मैं भैंस ढूंढने गया था। कुएं के पास किसी ने मेरा नाम लेकर बुलाया। मैं समझा आप होंगे, पर वहां कोई था ही नहीं। नाम लेकर? साफ सुना तूने? हाँ काका, बिल्कुल कान के पास से, जैसे कोई फुसफुसाया हो। मोहन, इधर देख। फिर कुएं के पानी में मेरा चेहरा नहीं था, किसी बूढ़ी औरत का चेहरा दिख रहा था। मोहन की बात सुनकर राम सेवक के हाथ हैंडल पर कस गए। उसने कई बरसों से ऐसी बातें सुनी थी, मगर पहली बार किसी ने चेहरा देखने की बात कही थी। घर जा, अभी के अभी जा, और किसी से उल्टी सीधी बात मत कहना, समझा? मैं तो चला जाऊंगा काका, पर आप भी आज उस कुएं के पास मत रुकना। वो देख रहा है। मोहन चला गया, पर उसके शब्द हवा में अटके रह गए। वो देख रहा है। राम सेवक ने होंठ पीछे और साइकिल आगे बढ़ा दी। कुएं को आंखें कब से लग गई? पगला रहा हूं क्या मैं? डर की सबसे खतरनाक बात यही है, पहले वो कहानी बनकर पीछा करता है, फिर आदमी की सांसों के भीतर उतर जाता है। राम सेवक अब सिर्फ रास्ते से नहीं, अपने ही मन से गुजर रहा था। बस निकल जा, बस निकल जा, सामने मत देख, कुएं की तरफ बिल्कुल मत देख। लेकिन मन जिस चीज से बचना चाहता है, आंखें अक्सर उसी तरफ उठ जाती हैं। और जैसे ही राम सेवक कुएं के बराबर पहुंचा, उसकी नजर अनचाहे ही उधर चली गई। कुएं की मुडेर पर ताजा गीले पैरों के निशान थे। छोटे नहीं, बड़े नहीं, जैसे किसी ने नंगे पांव पानी से निकलकर पत्थर पर चक्कर काटे हो। कौन है वहां? कौन?
पुकारा, सामने आ। उसने आवाज सुनी थी, साफ, बिल्कुल साफ, और वो आवाज किसी अपने की तरह थी, जैसे बरसों पहले मर चुकी उसकी पत्नी जमुना उसे पुकार रही हो। जमुना, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जिस नाम को सुनकर बूढ़े के पैरों से ताकत उतर गई, वही इस कहानी का पहला असली दरवाजा था, क्योंकि उस कुएं ने किसी अजनबी को नहीं, उसके सबसे गहरे जख्म को आवाज दी थी। अगर अगर तू सच में जमुना है, तो फिर इतने साल बाद मुझे क्यों बुला रही है? धुंध और घनी हो गई, खेतों की हरियाली अब दूसर लगने लगी, और कुएं के भीतर से जैसे कोई बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। नीचे देखो। नहीं, नहीं देखूंगा। पर उसने देखा, और जैसे ही वो मुडेर पर झुका, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। भगवान, पानी में मेरा चेहरा क्यों नहीं है? कुएं के काले पानी में राम सेवक की परछाई नहीं थी, वहां किसी और की दसी हुई आंखें उसे घूर रही थी, और अगले ही पल कुएं के अंदर से एक गीला हाथ मुडेर पर आ टिका। कौन है? दूर रह मुझसे। साइकिल डगमगाई, पर वो किसी तरह संभल गया, मगर कनस्तरों की टकराहट ने जैसे उसके भीतर का डर और तेज कर दिया। हे राम, यहाँ रुकना मौत बुलाना है। राम सेवक, चुप, जमुना मत बन, तू जमुना नहीं हो सकती। उसने पूरी ताकत से साइकिल मोड़ी और कच्चे मेड़ वाले रास्ते पर पैडल मार दिए। पीछे कुआं छूट रहा था, पर उसकी पुकार नहीं। बस सड़क तक पहुंच जाऊं, बस चौपाल तक पहुंच जाऊं, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन उस रात खेत का रास्ता जैसे लंबा हो गया था। जितना वो पैडल मारता, उतना ही लगता कि वही मेड़, वही बबूल, वही टूटी पगडंडी फिर सामने आ खड़ी हुई। डर की सबसे बड़ी चाल यही होती है, वो रास्ता नहीं बदलता, आदमी की समझ बदल देता है। कौन है मेरे पीछे? दिख क्यों नहीं जाता सामने? रुक जा। नहीं रुकूंगा, जितना डुबोना था डुबो चुकी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, हवा एकाएक ठंडी हो गई। कनस्तरों में रखा दूध हिलकर ऊपर तक छलक आया, और उसकी सफेद धार साइकिल के पहिए पर गिरने लगी। हे बजरंगबली, मेरी लाज रखना। उसने जेब से पुराना तावीज निकालकर होठों से लगाया, मगर उंगलियां इतनी कांप रही थीं कि ताबीज भी हाथ से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। नहीं, ये नहीं छूट सकता, ये नहीं। जैसे ही वो तावीज उठाने झुका, उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने गीली सांस छोड़ी, इतनी पास जैसे कोई चेहरा उसके कंधे से चिपक गया हो। तू अकेला क्यों बच गया राम सेवक? दूर हट। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। यह पहला सच था जो डर ने उसके मुंह से खींच लिया, और सच बोलते ही जैसे खेत की हवा और भारी हो गई। यही वो गांठ थी जिसे वो बरसों से छिपाए फिर रहा था। कुआं अब सिर्फ डर नहीं दिखा रहा था, हिसाब मांग रहा था। मैंने धक्का नहीं दिया था, मैं बस उसे बचा नहीं पाया। झूठ। राम सेवक ने तावीज उठाया, साइकिल थामी और फिर से भागा। इस बार उसके पैरों में घबराहट नहीं, अपराध का बोझ भी बंधा था। गांव बस आगे है, लोग होंगे, उजाला होगा, बस बहुत जा। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी रीढ़ बर्फ हो गई। रास्ते के बीचों बीच, जहां मेड़ खत्म होकर पगडंडी चौड़ी होती थी, कोई खड़ा था। सफेद नहीं, पूरा भीगा हुआ, कीचड़ और काई से लथपथ। जमुना,
इतनी जल्दी भूल गया? मुझे माफ कर दे। उस दिन मैं डर गया था, लोगों के डर से, बदनामी के डर से मैं भाग गया। उसके शब्द खेतों में बिखर गए। दूर खड़े बिजू के हवा बिना भी हिलते दिखाई दिए, जैसे रात खुद सुन रही हो। कभी कभी सबसे बड़ा भूत मरने वाला नहीं होता, वो होता है वो पल जब आदमी इंसान होना छोड़ देता है। मैं चीखती रही, तू सुनता रहा। मैं लौटा था, कसम से लौटा था, पर तब तक कुआं शांत हो चुका था। और तू भी? साइकिल फिर डगमगाई। कनस्तर जोर से भिड़े और इस बार उनमें से दूध नहीं, गाढ़ा काला पानी छलककर मेड़ पर गिरा। नहीं नहीं, ये सपना है, ये सपना है। सपना नहीं, पुकार है। और आज तू भी नीचे देखेगा। इतना कहकर वो आकृति रास्ते से हटने के बजाय और पास आ गई। उसी क्षण पीछे कुएं की दिशा से एक लंबी गहरी खिंचती आवाज उठी, जैसे किसी ने अंधेरे को नाम लेकर पुकारा हो। ये आवाज यहां तक कैसे? क्योंकि अब कुआं वही नहीं था जहां मिट्टी में बना था, वो उसके पीछे पीछे आ चुका था। राम सेवक ने कांपते हुए गर्दन घुमाई, और जहां अभी कुछ पल पहले खाली खेत था, वहां धुंध के बीच काली गोल मुडेर उभर रही थी, बिल्कुल उसके पीछे। राम सेवक ने गर्दन घुमाई तो कुएं के अंधेरे में दो जलती आंखें टिमटिमा उठी। वो पीछे हटना चाहता था, मगर उसके पैर ऐसे जकड़ गए जैसे खेत की मिट्टी ने उसे पहचान लिया हो। हट हट जा। कौन है तू? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? पीछे? तू तो परसों पहले से मेरे सामने खड़ा है राम सेवक। फिर कुएं के अंदर से एक औरत की करुण सिसकी उठी, जैसे बरसों का दर्द उसे बुला रहा हो। वो सिसकी हवा में नहीं, सीधे राम सेवक के सीने में उतरी। उसके चेहरे का रंग ऐसा उड़ गया जैसे किसी ने भीतर का सारा खून निचोड़ लिया हो। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो बस दूध बेचने जाता हूं, रोज जैसे सब जाते हैं। दूध बेचने जाता था या पाप को ढकने? बोल, उस रात भी ऐसे ही जल्दी में था? चुप। मैं किसी रात को नहीं जानता। तू इंसान नहीं, प्रेत है। उसने झूठ बोला, लेकिन झूठ बोलते वक्त उसकी आंखें उसी कुएं में अटक गईं, जैसे अंदर कोई पुराना राज हिल रहा हो। कुएं के भीतर पानी नहीं था, फिर भी गहराई से छींटे पड़ने की आवाज आई, और अगले ही पल मुडेर के किनारे पर भीगे हाथों के निशान एक एक करके उभरने लगे। हे भगवान, ये किसके हाथ है? मेरे और उस बच्चे के, जिसे तूने रोने भी नहीं दिया था। झूठ है। बच्चा मेरा नहीं था। इतना सुनते ही खेत की हवा अचानक भारी हो गई। साइकिल अपने आप उलटकर गिर पड़ी, और कनस्तर दूर लुढ़कते हुए कुएं की तरफ रुक गए। तभी मुझे समझ आया, यह कोई साधारण साया नहीं था। ये उस औरत की लौटी हुई पीड़ा थी जिसे गांव ने भुला दिया, पर कुएं ने नहीं। तूने कहा था चुप रह, नहीं तो बदनाम हो जाएगी। तूने कहा था रात है, कोई नहीं देखेगा। फिर धक्का दिया और ऊपर से पत्थर फेंके। मैं डर गया था, लोग मुझे मार डालते, मेरी इज्जत, मेरा घर। राम सेवक के घुटने कांपते हुए मिट्टी में धंस गए। उसने निकलने की कोशिश की, मगर नीचे से कुछ ठंडा और गीला उसके टखनों को पकड़ चुका था। छोड़ मुझे। मैं पूजा कराऊंगा, दान दूंगा, मंदिर बनवाऊंगा। दान? जिसने सांस छीनी वो अब दीपक जलाएगा? नीचे आ, वहीं जहां मुझे छोड़ा था। मैंने उसकी आवाज में बदला कम, शोक ज्यादा सुना, जैसे वो उसे मारना नहीं, अपना दर्द दिखाना चाहती हो, आखिरी बार। कुएं से अचानक पानी की नहीं, औरतों के दबे रोने की कई आवाजें उठी। राम सेवक ने दोनों कान बंद किए, पर वे स्वर अब उसके भीतर गूंज रहे थे। हाँ,
हाँ, मैंने धक्का दिया था, पर मैं अकेला नहीं था। गांव के 2 आदमी और थे। उन्होंने कहा था मामला दब जाएगा। उनका हिसाब उन्हें मिलेगा। आज रात तेरी बारी है। मुझे मत ले जा, मेरे घर वाले हैं। मेरी बूढ़ी औरत मेरा इंतजार करती होगी। मैं सब सच बता दूंगा। कई बार सच बहुत देर से निकलता है और कुछ जगहें देर से बोले सच को माफ नहीं करती। राम सेवक ने पूरी ताकत से खुद को पीछे खींचा, मगर उसी क्षण काले तरल ने उसके पैरों को झटका दिया। उसका शरीर मुडेर से टकराया और उसकी चीख खेतों में बहुत दूर तक फैल गई। बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाना चाहती थी। बस इतना सुनाई दिया और फिर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने राम सेवक की कमर पकड़कर उसे ऊपर उठाया और सीधे कुएं के भीतर खींच लिया। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो गिरा नहीं था, उसे खींचा गया था। नहीं। चीख अचानक बीच में कट गई। फिर कुछ क्षण सिर्फ गहरा सन्नाटा रहा और उसके बाद कुएं के तल से हड्डी टूटने जैसी एक भयानक, सुन्न कर देने वाली आवाज उठी। सुबह जब लोग पहुंचे, उसका शरीर कुएं में उल्टा फंसा मिला। गर्दन अजीब तरह मुड़ी थी, आंखें खुली थीं और मुंह में मिट्टी ठूसी थी। उस दिन के बाद उस रास्ते से दूध वाला कोई नहीं गया और जब भी भोर से पहले हवा नम होती है, उस कुएं से आज भी एक औरत की सिसकी आती है, नीचे देखो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गांव वाले कहते हैं जिसने भी उस सिसकी पर पलटकर देखा, उसे खेत में पहले साइकिल की घंटी सुनाई दी और फिर अपने पीछे कुएं की सांस।